अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है मौसम के हिसाब से और जो रेसिपीज़ होती हैं, जो सीज़न के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम आप आजकल कुकिंग कर रहे हैं आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है पसंद आ रही होंगी। तो कल हमने आपके लिए जो हरा लहसुन इस वक्त मार्केट के अंदर है, उसके फ़वाइद भी बताए, और उससे हमने रेसिपीज़ भी आपको बनाना बताएगी, ताकि आप उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकें। तो आज हमारे पास सीज़न के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ताकतवर, समझ लें कि ताकत का ख़जाना है ये, ठीक है। और ये है सिंगाड़ा। ये कुछ मौसम के अंदर आता है और फिर चला जाता है, लेकिन मौसम के अंदर इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद मौसम के बाद ये खुश्क आपको पंसारी की दुकान में मिल जाता है, और इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों का कद बढ़ाना हो, हड्डियों की मजबूती हो, आयरन की कमी हो, हर तरह की चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्राम के एंड में इसके फ़वाइद भी बताएंगे, और सिंगाड़ा जो मार्केट में आजकल मिल रहा है ताज़ा, उससे हम एक रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे, ताकि आपको सिंगाड़ा, जैसे कल मैंने हरी प्याज के बारे में बताया कि आपको इसको पराठे में, आप इसको कीमे में, आप उसको चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंगाड़े को भी एक इसका सिंपल सा सालन बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपको ऑप्शंस आपके पास हों, ताकि आप भी खाएं, बच्चे भी खाएं, और घर वाले सारे इसको एंजॉय करें, ठीक है। एक दवाई के तौर पर नहीं, एक फूड के तौर पर, यानी कि खाने के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली रेसिपी हमारे पास टर्किश कबाब है आज। तो टर्किश कबाब बनाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर चलते हैं सिंगाड़े की रेसिपी की तरफ, और आखिर में हम बताएंगे आपको सिंगाड़े के फ़वाइद, ताकि आप उसे सीख सकें और बहुत सारा जो है ना सिंगाड़े की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ देख सकें। तो प्रोग्राम को पूरा देखना है, ताकि मैं एक रेसिपी तो बनाना सिखा दूंगा, लेकिन बाकी जो रेसिपीज़ है वो आप घर पर कैसे कैसे इसको बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका अचार भी बनता है, इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। वो मैं एक दिन में तो इतनी सारी रेसिपी बना नहीं सकता, लेकिन सिंगाड़े को लाजमी लेना है। तो उसको खाने के लिए आप बच्चों को कैसे दे सकते हैं, बड़ों को कैसे दे सकते हैं, अभी से बच्चों को आप इसकी तरफ राग़िब ज़रूर करें, ताकि बच्चे के जिस्म के अंदर जो नशोनुमा चाहिए होती है ना, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो बचपन से मिलेगी ना, तो बच्चा ताकतवर होगा। तो डॉक्टर के पास बार बार जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं टर्किश कबाब। टर्किश कबाब बनाने के लिए हमारे पास चिकन का कीमा है। चिकन या बीफ दोनों में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं कबाब बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, ताकि इसको बाइंड करने में आसानी हो हमें, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है एक बड़ा प्याला, इसके अंदर मैंने प्याज ली है। अब जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ वो देख लें। एक बड़ी प्याज ली है, इसका पानी खुश्क कर लिया है, ठीक है। ये देख लें, बिल्कुल ड्राई प्याज है, ठीक है। इसके साथ मैंने लिया है मिर्चें। आजकल हरी और लाल मिर्चें मार्केट के अंदर मिल रही हैं। इसका बीज निकाल देना है, सिर्फ इस मिर्चों का जो छिलका होता है उसको बारीक चॉप कर लें, ठीक है। टर्किश कबाब के कुछ उसूल हैं, उसको आप फॉलो कर लें। इसके साथ पेपरिका इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसमें लाल मिर्चें वगैरह नहीं जाती हैं, पेपरिका टेस्ट के लिए जाता है। और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर, लहसुन का जो पाउडर है वो आपका 1 चाय का चम्मच, और ऑनियन पाउडर यानी कि जो प्याज का पाउडर होता है वो 1 चाय का चम्मच। इसके साथ काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन कुटी भी होनी चाहिए। इसके साथ नमक ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और इसके साथ डालेंगे इसमें नींबू का रस, ठीक है, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और इसके अंदर शामिल करेंगे पासले। वैसे तो पासले शामिल करते हैं, लेकिन पासले हर जगह मिलता नहीं है। ड्राई पासले आपके पास हो वो भी डाल सकते हैं, या हरा पासले जो मार्केट के अंदर मिलता है वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ना मिले तो हरा धनिया जो है ना वो आपके पास होता है, तो हरा धनिया चॉप करके 1/3 गड्डी जो है ना उसको चॉप करके डाल लें, ठीक है। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड क्रम। चिकन में अक्सर थोड़ा पानी होता है, उसको खुश करने के लिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम 2 से 3 खाने के चम्मच। और इस मसाले को हमने पहले इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये आ गया इसका मसाला।
टर्किश कबाब का, ठीक है। बहुत अच्छा सा खुशबूदार और थोड़ा सा पाकिस्तानी रेसिपी से हट के होगा ये, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1 किलो कीमा चिकन का, ठीक है। अब हम इसे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कोई भी सवाल हो कुकिंग से रिलेटेड इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, या बीफ में आपने बनाना हो या मटन में बनाना हो, ये दोनों चीज़ों में बनता है, ठीक है। दुम्बे के गोश्त में भी बनता है ये, ठीक है, टर्किश कबाब। तो आपको कोई सवाल हो तो आप हमें, लाइव शो है तो कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इसे आपने मिक्स बहुत अच्छी तरह से करना है, ताकि मसाला जो है ना वो फैल जाए अच्छी तरह। इसे 2-3 तरीक़े से बना सकते हैं। अगर इसको बनाकर आपने सेव करना है तो इसे आप स्टीम कर लें और डीप फ्रीज़र में रख लें। जब मेहमान आए उस वक़्त आप इसे निकालें और सर्व कर दें, ठीक है। और अगर आप इसे, आपके पास ओवन है और आप चाहते हैं कि हम इसे ओवन में बना लें तो ओवन में इसको बना सकते हैं। दूसरा, आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। जिनके पास ओवन भी नहीं है, स्टीम भी नहीं करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बस इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर लें, तो फ्राई कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं बैम्बू स्टिक्स। ये आपके पास बैम्बू स्टिक्स हैं जो आपको आसानी से मिल जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। एक प्लेट अपने पास कर लें, थोड़ा सा पानी एक प्याले के अंदर रख लें, ठीक है। इसके बाद आपने बैम्बू स्टिक लिया, हल्का सा पानी हाथ में लगाया और थोड़ा सा बैटर लिया आपने और इसके अंदर इसको, अच्छा, जितना लगाना हो उतना ही लगाएं, ठीक है। आपको लगता है ज़्यादा है तो इसको हटा लें, ठीक है। इस तरह से आपने इसे लगा लेना, ठीक है। साइडें ब्लॉक कर लें और इसे रख लें। अच्छा, इकट्ठे फ्राई करना है, याद रखिएगा। ये ना हो कि आप एक एक करके फ्राई करने लगेंगे तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक एक करके आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। ये स्टिक लिया आपने और इसके अंदर साइडों से बंद किया इसे और इसे रखते चले गए, ठीक है। अच्छा, इसको बैम्बू स्टिक को थोड़ा सा पानी में भिगो के रखें ताकि जब ये फ्राई हो तो ये आपके कबाब को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये कॉर्नर को सही किया आपने और थोड़ा सा इसको पुश किया और इसे रख दिया, ठीक है। इस तरह से फिर हम इससे ऑयल लेंगे और इसके अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अगर आप इसको बीफ में बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने बाइंडिंग के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। वरना, अच्छा, बीफ में जो है ना तकरीबन 1 किलो बीफ के अंदर आपने जो चर्बी है वो तकरीबन 1 किलो में 1 पाव आपने चर्बी ऐड करनी है, तब जाकर आपका जो टर्किश कबाब जो है और जो है वो अच्छा बनेगा और बाइंडिंग भी उसकी अच्छी होगी, ठीक है। अदाना, इसको अदाना कबाब भी कहते हैं टर्किश कबाब को। तो अदाना कबाब जो है वो आपका उसी वक्त अच्छा बनेगा जब ये थोड़ा उसके अंदर अपना क्या नाम है, 1 किलो बीफ के अंदर 1 पाव कम से कम चर्बी अच्छी वाली, यानी कि चिचड़े नहीं होने चाहिए, चर्बी होनी चाहिए असली वाली, ठीक है। इसी तरह से आप अगर मटन में बनाते हैं तो मटन के अंदर भी आपको फैट लाजमी चाहिए होगा क्योंकि बाइंडिंग करनी है आपने। और इसके साथ साथ 1 किलो में आधा कप कम से कम कॉर्नफ्लावर चाहिए होगा या फिर मकई का आटा जो है ना वो भी ऐड किया जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों चीज़ें मैंने ऑप्शंस बता दी हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप?
मैं शक्कर से बात कर रही हूँ, बानो नाम है मेरा। जी बानो, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? नहीं, बहुत दिनों से बीमार हूँ। अच्छा ठीक है, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं, क्या पूछना चाह रही हैं? मेरे खून में गर्मी हो गई है। अच्छा ठीक है। मैंने टेस्ट कराया तो 2000 आई है उसमें। गर्मी हो गई है खून में? हाँ, गर्मी हो गई है, उसकी वजह से खारिश भी शुरू हो गई। ठीक है ठीक है, तपिश है यानी कि और आप, पट्ठों में भी मेरी तकलीफ है। ठीक है ठीक है, तो और आप, क्या नाम, खांसी उठती है। ठीक है ठीक है, तो उसमें दमा जैसी कैफियत हो जाती है। तो आपने डॉक्टर को दिखाया ये? हाँ, ये दिखाया, आराम नहीं आया मेरे को, किसी की दवाई नहीं लगी। चले पहले आपको तो जो अपना खून में जो हिद्दत है ना उससे, गले से ठंडा लगता है। जी ठीक है और अंदर से। ठीक है, तो पहले तो हम खून में जो हिद्दत हो गई है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आगे हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हुई हुई हैं, तो इंशाल्लाह इसका जो है ना हल को तलाश करते हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ये खून में हिद्दत या बॉडी हीट कर रही है, उसके लिए दो चीज़ें हैं। साबुत इस्फगोल, दानेदार होता है साबुत इस्फगोल 1 चाय का चम्मच, और गोंद कतीरा 1 चाय का चम्मच, रात को 1 गिलास पानी में भिगो के छोड़ दें, सुबह वो फूल जाएगा, ठीक है। और निहार मुंह आपने उठते ही सबसे पहला वो पी लेना है आपने। जिन लोगों को सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, इसलिए कि वो लोग ऐसे होते हैं जो जिनको हीट बहुत ज़्यादा होती है जिनके बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसकी वजह से जिस्म में खारिश और दाने भी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को चाहिए कि गोंद कतीरा 1 चाय का चम्मच इसका पाउडर बना लें और मार्केट से पंसारी की दुकान से ले आएँ, और साबुत इस्फगोल दानेदार होता है बीज की तरह। ये इस्फगोल एक तो ये होता है कि जो हम भूसी उसकी लेते हैं, भूसी नहीं बल्कि दानेदार आपने इस्फगोल लेना है, और उसे आपने रात को 1 चाय का चम्मच इस्फगोल साबुत और 1 चाय का चम्मच गोंद कतीरा, दोनों को रात को भिगो देना है पानी के अंदर, और सुबह उसको आपने पी लेना है 1 गिलास पानी को, ठीक है ना। चमचे से हिला लें, फूल जाएगा वो अच्छी तरह से, उसके बाद आप उसको जो है ना सुबह उसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। खांसी के लिए मैं बहुत सारी रेमेडीज़ बता चुका हूँ, तो सबसे आसान रेमेडी जो है वो है पिपरी, जो फंदा लगता है उन लोगों के लिए है, ठीक है ना। खांसी के और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन जो फंदा लग जाता है गले के अंदर उसके लिए बेस्ट जो रेमेडी है वो है पिपरी। काली मिर्च की तरह लंबी होती है, इसको हम इंग्लिश में लॉन्ग ब्लैक पेपर कहते हैं। पिपरी ले लें आप 50 ग्राम, और असली शहद 50 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर आपने रख लेना है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच मुंह में रखकर अच्छी तरह से इसको चूसना है आपने, यानी कि फ़ौरन इसको खा नहीं लेना, बल्कि मुंह में रख के आहिस्ते आहिस्ते निगलना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसकी जो पिपरी और शहद जब आपके गले के सतह पर लगेगा तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू होगा। इसके बाद थोड़ी सी जलन होगी गले में और मुंह में भी, लेकिन 5 मिनट के बाद वो जलन ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ इसके बाद ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है, ठीक है। सुबह तक इंशाल्लाह आपका काफ़ी सारा बलगम निकल जाएगा। इसको 1 हफ्ते तक अगर मुसलसल आपने कर लिया तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर ऑयल हो गया है गर्म, और हम जो है अपना टर्किश कबाब फ्राई होने के लिए डाल रहे हैं, ठीक है जी। इकट्ठे डाल रहे हैं ताकि सारे कलर हमारे पास एक जैसे हो जाएं, ठीक है। थोड़े थोड़े करके बनाते जाएं और फ्राई करते जाएं। और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है कि इसे आप क्या नाम है बेक कर सकते हैं, इसे आप स्टीम करके इसी तरह स्टीम कर लें। स्टीम करके इसे आप जो है ना उसमें रख दें, अपना क्या नाम है डीप फ्रीज़र में ठंडा करके। उसके बाद आपने इसे जो है ठंडा होने के बाद स्टीम करके डीप फ्रीज़र में रख लिया। जब आपके मेहमान आए, जब आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका
ज़बरदस्त सा टर्किश अदाना कबाब जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक प्लेट और इसमें हम लगाएंगे टिश्यू, ताकि जो कबाब के अंदर हमारे जो ऑयल है ना वो ड्रेन हो जाए, और उसके बाद फिर हमने से डिश आउट कर लेना है। ठीक है, अच्छा ओवर कुक नहीं करना है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए। वो मैंने शुगर का बताया है, शुगर हाई रहती है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये दोनों चीजें इकट्ठी रहती हैं। शुगर हाई रहता है और ब्लड प्रेशर, हाँ, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हाई रहता है। दोनों हाई रहती हैं। हाँ जी। ठीक है, आप कोई दवाई ले रही हैं? दवाई ले रही हूँ मैं। ठीक है, इंसुलिन ले रही हैं या नॉर्मल दवाई टैबलेट ले रही हैं? नहीं, वो गोली है गुलाबी से कलर की, और ठीक है। ब्लड प्रेशर की भी है। और ब्लड वो प्रेशर की कोई दोनों दवाई? मैं ले रही हूँ। नहीं, ब्लड प्रेशर की कोई दवाई ले रही हैं? हाँ जी। ठीक है, चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास अदाना कबाब तैयारी के आखिरी मराइल में है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसको कहते हैं असरोल बूटी। एक बूटी होती है जिसका नाम है असरोल बूटी, इसको छोटी चंदन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको छोटी चंदन भी कहते हैं और असरोल बूटी भी कहते हैं। इसका आपने पाउडर बनाना है और इसे ना 1000 mg के कैप्सूल में भर लेना है। ठीक है, और इसे आपने सुबह निहार मुंह एक गोली रोज़ाना खाना है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं हो रहा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको चाहिए कि छोटी चंदन या असरोल बूटी, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, इसका पाउडर बनवा लें और 1000 mg का कैप्सूल ले लें। खाली कैप्सूल आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान से। भरने का तरीका भी वो बता देगा, या अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा कि भरते किस तरह से। तो उसके कैप्सूल भर लें, भरने के बाद सुबह निहार मुंह एक कैप्सूल ले लें, उसके बाद आधे घंटे के बाद नाश्ता करें, जो भी करना है करें। इंशाल्लाह दवाई जारी रखें, थोड़े दिनों के बाद आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि मेरा जो ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल में आना शुरू हो गया। लगातार 2-3 महीने इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। शुगर के लिए 3-4 चीज़ें हैं, वो मैं बता देता हूँ, सबके लिए है ये, और जिनको भी शुगर किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें है गुड़मार बूटी 50 ग्राम, कड़वी जौ 50 ग्राम, मगज़ करंजुआ 50 ग्राम, जामन की गुठली 50 ग्राम, और इसके साथ काली जीरी 50 ग्राम। इसको जो है, इन तमाम चीज़ों को आपने लेकर इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर हर खाने से पहले, जिनको ज़्यादा शुगर है वो एक चाय का चम्मच आधे घंटे पहले, नाश्ते से आधे घंटे पहले, दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले, रात के खाने से आधे घंटे पहले। थोड़ी सी कड़वी चीज़ होती है ये। ठीक है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। थोड़ा बहुत नहीं, ये लोग बनाकर हज़ारों रुपए में मार्केट में बेच रहे हैं। एक चीज़ कम रह गई थी, दोबारा से बता देता हूँ। आपने लेना गुड़मार बूटी 50 ग्राम, कड़वी जौ 50 ग्राम, मगज़ करंजुआ 50 ग्राम, अपना क्या नाम है, चाकसू 50 ग्राम, चाकसू 50 ग्राम, काली जीरी 50 ग्राम और जामन की गुठली 50 ग्राम। ठीक है, मैंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया। इन तमाम चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लें। आप यकीन करें, यही रेमेडी लोग जो है ना मार्केट के अंदर बनाकर डब्बों में 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको फी सबीलिल्लाह बता रहा हूँ, तो इसको हल्का ना लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी, थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन बस मुंह में आपने चम्मच रखा, एक गिलास पानी पी लिया ऊपर से। ठीक है, और आधे 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लें। इंशाल्लाह आपकी दवाइयाँ भी कम होना शुरू हो जाएंगी और शुगर भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। गारंटेड है ये। इंशाल्लाह इसको करके देखें, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है जी। कबाब आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया। और भी कबाब हैं, इसको हम बनाते हैं ब्रेक के दौरान। वापस आते हैं सिंगाड़ा।
जिसके बारे में मैंने बताया था। सिंगाड़े की एक रेसिपी बनाते हैं ताकि आपको सिंगाड़ा खाने का तरीक़ेकार बहुत सारे पता चल जाएं। फ़वाइद हम एंड में बताएंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और हमने बनाया है टर्किश अदाना कबाब। ये जो है रेसिपी आप कलर, इसकी खूबसूरती, सब कुछ देख सकते हैं। इसके साथ हमने 3 किस्म के सॉस, एक ग्रीन सॉस और मायो और साथ में केचप, ये तीनों चीज़ें रख दी हैं। और इसके साथ आप इस जो सॉस बनता है टमाटो सॉस, वो भी मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, वो भी आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। सिर्फ टमाटर लेना है आपने और इसके अंदर आपने गार्लिक डालना है, लहसुन डालना है, आपने नींबू का रस डालना है और थोड़ा सा पेपरिका डालना है। और इसे जो है एक प्याज के साथ इसे ग्राइंडर मशीन में डाल के अच्छी तरह से पीस लेना है नमक के साथ, ठीक है जी। और ये बिल्कुल आपका जो टमाटो सॉस होता है, जो टर्किश सॉस होता है, वो आपका तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी का कलर, सब चीज़ें आपने देख ली किस तरह से बनता है। अब आ जाते हैं सिंगाड़ा। ये है सिंगाड़ा बेसिकली। अच्छा, ये 2 तरह से मार्केट के अंदर मिलता है। इसके साइडों पर थोड़े से कांटे होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। और एक ये बॉइल्ड मिलता है और एक कच्चा मिलता है, ठीक है, दोनों मिलते हैं। तो मैंने बॉइल्ड वाला लिया हुआ है ताकि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के लिए बना सकूं। लेकिन इसको बनाने से पहले, सिंगाड़ा आपने देख लिया इस तरह का होता है, इसको छीलने के बाद ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये अंदर का गूदा है। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये बेतहाशा फ़ायदेमंद और समझ लें आपके ज़िंदगी में एनर्जी का राज जो है ना इसके अंदर छुपा हुआ है। अभी इस वक्त मौसम में है तो इसको लें और इस्तेमाल करें, खूब इस्तेमाल करें, ठीक है। बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, बुज़ुर्गों को भी खिलाएं। जब मौसम ऑफ हो जाए तो उसके बाद ये आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान से। तो उसको कैसे इस्तेमाल करना, प्रोग्राम के एंड में मैं ये सारी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी इस रेसिपी को शुरू करने से पहले जो ब्लड प्रेशर पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है। अभी सवाल आया था और एक सवाल और आया था जो है शुगर के बारे में। ये भी सारे लोगों को बहुत बड़ा मसला है। मैंने प्रोग्राम से पहले, ब्रेक से पहले बता दिया था कि क्या इस्तेमाल करना है। मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए आपको लेना है छोटी चंदन। इसके 2 नाम हैं, छोटी चंदन, असरोल बूटी। छोटी चंदन या असरोल बूटी, ये दोनों नाम आप पंसारी वाले को कहेंगे तो वो आपको फ़र्ज़ करें 100 ग्राम 200 ग्राम आपने लेकर इसका पाउडर बनवा लिया, ठीक है। 1000 mg के कैप्सूल मिल जाएंगे, उसके अंदर इसको आपने भर लेना है, भर के रख लेना है। रोज़ाना सुबह निहार मुँह आपने एक कैप्सूल खाना शुरू कर देना है। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर आपका आहिस्ते आहिस्ते कंट्रोल में आ जाएगा। दवाइयाँ आहिस्ते आहिस्ते डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक छोड़ सकते हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं शुगर के लिए, जो मैंने रेसिपी बताई थी वो भी आप नोट कर लें। इसके अंदर आपने लेना है गुड़ मार बूटी। गुड़ मार बूटी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। कड़वी जौ, जौ होती है कड़वी जौ, इसका नाम कड़वी जौ है, ठीक है। कड़वी जौ आपने लेना है 50 ग्राम। इसके अंदर जामन की गुठली आपने लेना है 50 ग्राम। मगज़ करंजुआ आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। और इसके साथ चाकसू ये आपने लेना है 50 ग्राम। और काली जीरी, जीरा नहीं काली जीरी, ये लेना है अपने 50 ग्राम। 6 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। 6 चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लें। 100 ग्राम ले लें या 50 ग्राम ले लें, ज़्यादा बना के रख लें ताकि एक दफ़ा बनवा लें आपको। अच्छा, ख़ुद पीसना नहीं है, पंसारी की दुकान वाले से पिसवाना है ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएं आपस में। ज़्यादा है जिसको शुगर है, अभी नई नई शुगर शुरू हुई है, वो आधा चम्मच हर खाने से आधे घंटे पहले लेना शुरू कर दे। और जिनको पुरानी शुगर है, जो इंसुलिन लगाते हैं या फिर दवाइयाँ लेते हैं और शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, उनको चाहिए कि वो 1 चाय का चम्मच सादे पानी के साथ हर खाने से 1 घंटे आधे घंटे पहले ले लें, ठीक है। यानी कि नाश्ते से आधे घंटे पहले, एक
1 घंटे पहले, या दोपहर के खाने से आधे 1 घंटे पहले, या रात के खाने से आधे 1 घंटे पहले, ठीक है, ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन ये इस्तेमाल करते हुए ये ना सोचें कि यार ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर मैं हर चीज़ खा सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाने में कंट्रोल रखें, दवाइयाँ जारी रखें अपनी, और आहिस्ते आहिस्ते जैसे आपका शुगर कंट्रोल में है, इसलिए कि आपको मेहनत करनी है, मैंने तो सिर्फ बताना है आपको, ठीक है। ये ना हो कि फिर बाद में आप मुझे कहें कि यार आपने तो बताया था दवाई लेकिन ये असर नहीं कर रही है, तो आप गुलाब जामुन और मीठा खाना शुरू कर दें, खूब खाना शुरू कर दें। इस तरह का जो है ना वो आपने नहीं करना है, इससे आपको नुकसान होगा और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं और बनाते हैं एक रेसिपी सिंगाड़े की, ठीक है। थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया, 2 से 3 टेबल स्पून। इसके अंदर हमने एक प्याज डाल दी, दरमियानी चॉप हुई हुई, ठीक है, ये ऐड कर दिया आपने। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, ठीक है, और इसके बाद ये इसके अंदर बाकी मसाले, नॉर्मल जो मसाले होते हैं वही ऐड करेंगे, और इसका एक ड्राई सा एक वो बनाएंगे, सालन टाइप की चीज़ समझ लें, ड्राई सा एक रेसिपी बनाएंगे, जो आप जैसे आपने दाल चावल बना लिए हैं, दाल रोटी बना ली है, इसके साथ कुछ एक रेसिपी आपको चाहिए तो सिंगाड़े की रेसिपी बेस्ट है, ठीक है। खाने का खाना, दवाई की दवाई। अब आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप चॉप करके, बारीक बिल्कुल चॉप करके चिकन के कीमे में या बीफ के कीमे में मिक्स कर लें, और इसका पेटी बना लें, कबाब बना लें। कबाब को सर्व कर सकते हैं, या कबाब को आप जो है ना बन में डालकर बच्चों को लंच बॉक्स के अंदर डालकर दे सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका कार हो गया। दूसरा ये कि इसके स्लाइस कर लें। स्लाइस करने के बाद इसको जो है ना अंडा जैसे हम बनाते हैं ऑमलेट, उसके अंदर इसको बिछा दें, अंडे के ऊपर इसको बिछा दिया, अंडा पलट दिया, थोड़ा सा चीज़ डाला, चीज़ ऑमलेट बनाकर बच्चों को दे दे, बच्चे आराम से खा लेंगे। क्रिस्पी होता है ये। इसको बारीक चॉप कर लें, और करने के बाद फ्राइड राइस आप बना रहे हैं, फ्राइड राइस के अंदर इसको डाल लें, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। 3-4 तरीके मैंने बता दिए, और खाने का यानी कि इसको सिंगाड़े को कैसे इस्तेमाल करना। वैसे तो इसका जो सूखा हुआ मिलता है, ये जब ऑफ सीज़न हो जाता है तो सूख जाता है, तो ड्राई मिलता है आपको पंसारी की दुकान में। इसका पाउडर बनवा लें, पाउडर बनाकर इसको आटे में मिक्स कर लें, जो रोटी आपके रोज़ाना घर पे बनती है। बच्चा भी खा लेगा, बड़ा भी खा लेगा, और जवान भी खा लेगा, तीनों खा लेंगे, ठीक है। और तीनों को फ़ायदा पहुंचेगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। हड्डियां मजबूत होंगी, एनर्जी आपके अंदर आएगी, और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे, ठीक है जी। ख़वातीन और मर्द दोनों ले सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया हमने, इसमें डाल दिया लहसुन, ठीक है, चॉप हुआ तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये डालने के बाद इसको करेंगे फ्राई, प्याज को और लहसुन को, दोनों को, ठीक है। अच्छा, ये करंची सा बड़ा अच्छा सा, इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल करंची सा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको खाने में मज़ा भी आएगा, इसका एक अलग सी रेसिपी आपको मिलेगी, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले। इसमें मैं डाल रहा हूँ तलहार मिर्च आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, ठीक है, हल्दी आधा चम्मच, ठीक है, और इसके साथ धनिया पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, और गरम मसाला आधा चम्मच, ठीक है, और इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और आखिर में 2 खाने के चम्मच आमचूर पाउडर, ठीक है, इसकी लेकिन ताज़ा वाला, ठीक है, आमचूर पाउडर। ये आपने मसाला ले लिया, इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। मसाला ना जले, इसमें आपने डालना है थोड़ा सा पानी, ठीक है, आधा कप आपने डाल दिया पानी, ठीक है, और इसको किया मिक्स। जब मसाला मिक्स हो गया आपस में, ठीक है, इसके बाद आपने इसमें सिंगाड़ा वो ऐड कर दिया, इसको किया आपने मिक्स सिंगाड़े को, और इसको करेंगे ड्राई, खुश कर लेंगे, और बिल्कुल ड्राई होने के बाद हरी मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे और इसको सर्व कर देंगे। बेहतरीन सिंगाड़े की रेसिपी, सिंगाड़े के फ़वाइद ब्रेक के बाद।
छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और हमारे पास मौजूद है अदाना कबाब। टर्किश अदाना कबाब जो है वो हमने आपके लिए बनाया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, इसलिए कि हमने इसमें जो पाकिस्तानी मसाले होते हैं वो ऐड नहीं किए हैं और इसके अंदर पेपरिका और सफ़ेद मिर्च वगैरह डाली है ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट रहे। ठीक है जी। और नींबू का रस जो है ना वो भी इसके अंदर टेस्ट को डिफरेंट कर देता है। ठीक है। और हरी मिर्च लाल वाली और हरी वाली के बीज निकाल कर उसको चॉप करके डाला है। वैसे इसके अंदर बेल पेपर डलता है, लाल वाला जो होता है, शिमला मिर्च जो लाल रंग की होती है और येलो कलर की होती है और ग्रीन कलर की होती है, उसको चॉप करके डाला जाता है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कि जो चीज़ मिल जाए आराम से वही मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा पासले डाला जाता है। पासले आपको अगर मिल जाए तो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी रेसिपी और वो है सिंगाड़ा। सिंगाड़े का हमने एक सालन बनाया ताकि सिंगाड़ा किसी भी तरह से खाना ज़रूरी है, इसलिए कि एक समझ लें इसको ताकत का पहाड़ कहा जाए तो कम है। ठीक है। इसको अगर जब तक सीज़न है इसको खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। आपको 2-3 तरीके मैंने बता दिए। सलाद के अंदर डालकर इसको खा सकते हैं। इसको आप अंडे में ऑमलेट में डाल के स्लाइस करके डालकर बनाकर खा सकते हैं। इसमें आपको कबाब में डाल के बनाकर खा सकते हैं। इसको आप सालन टाइप का बनाकर इसको भून कर मसाला डाल के चटपटा जैसे होता है वैसा बना के चाट में डाल के इसको खा सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारे तरीके हैं। क्रिस्पी होता है, खाने में मज़ा आता है इसको और बच्चे बड़े बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। मौसम में है तो इस वक्त आपने लेना है और मौसम ऑफ हो जाए तो उस वक्त क्या करना है, तो ये मार्केट में आपको सूखा मिल जाता है, तो अच्छे वाले सिंगाड़ा देख कर लेना है। पुराना नहीं होना चाहिए, जिसमें सुराख हो तो समझ लें वो पुराना है। बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए और उसका पाउडर बनवा लें और घर पे ला के रख लें। ठीक है। और इसे आप रोटी तो रोज़ाना बनती है घरों में। ठीक है। रोटी के अंदर आपने इसको जो है ना 1 किलो में 4 खाने के चम्मच आपने सिंगाड़ा पाउडर डाला, इसकी रोटी बनाई। बिल्कुल फीका होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि इसके अंदर सिंगाड़े का पाउडर डाला है। ठीक है। तो लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे, बुज़ुर्ग खाएंगे, सबको फ़ायदा पहुँचेगा इसका। ठीक है। खीर बना रहे हैं, खीर के अंदर डाल दें। चावल बना रहे हैं, चावल के अंदर डाल दें। ठीक है। किसी भी तरह से इसको आप सालन में डाल सकते हैं, सालन को गाढ़ा करने के लिए भी डाला जा सकता है इसको। तो हर तरह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका पाउडर। ठीक है। जब तक सीज़न में है इसको वैसे ही लें। ये है सिंगाड़ा बेसिकली, और ये 2 तरीके से मिलता है, एक कच्चा मिलता है, एक पका हुआ मिलता है, बॉइल्ड हुआ मिलता है। ठीक है। इसके 2 तरफ से नोक होते हैं, इसका बहुत ख्याल रखना है। ठीक है। इसलिए कि ये चुभ सकता है आपको। ठीक है। ये दोनों तरफ से नोक इसको देखकर और इसको आराम से तोड़ा जाता है। ठीक है। जो इसके अंदर से इस तरह से ये सिंगाड़ा निकल आता है। ठीक है। ये इस तरह से ये इसका खाल हटा लिया आपने और ये आपके सामने ही मैंने इसको निकाला है। ठीक है। ये देखें सिंगाड़ा के अंदर का गूदा ये निकल आया। ठीक है। और ये इसका छिलका ज़ाया हो गया। ठीक है। ये सिंगाड़े का ऊपर से काला होता है, अंदर से ये वाइट कलर का गूदा होता है इसका। अच्छा, ये सूखने के बाद जो है ना सख्त हो जाता है, तो इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं। हड्डियों के तमाम मसले के लिए, आयरन की कमी के लिए, जिस्म में एनर्जी के लिए, बच्चों का कद अगर छोटा रह जाता है उसको सही रखने के लिए तो बचपन से ही खिलाना शुरू कर दें। मैं हमेशा कहता हूँ बचपन से इसलिए कहता हूँ कि आदत पड़ जाएगी बचपन से। ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि सिंगाड़ा होता क्या है। ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, अभी मुझे देख रहे हैं लोग, इसमें से मेरे ख्याल से 70% 80% लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये सिंगाड़ा क्या चीज़ होती है। तो बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं पता। तो आप बच्चों में आदत डालेंगे तो पता चलेगा कि हाँ यार ये भी कोई चीज़ होती है, इसको इस तरह से खाया जाता है। ठीक है ना। और इस पर चाट मसाला वगैरह डालकर आप इसको वैसे ही खा सकते हैं। ठीक है। बड़ा क्रंची सा होता है खाने में, यानी कि क्रंच होता है इसके अंदर, सख्त होता है और क्रंची सा होता है, बहुत ही मज़ेदार सा होता है। ठीक है। तो बोन की मजबूती, आयरन की कमी, हेल्थ में एनर्जी और
कद को बढ़ाने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए सिंगाड़ा से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। मौसम है, एंजॉय करें, खूब खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, बुजुर्गों को भी खिलाएं, सबको खिलाएं। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।